हुकूमत पंजाब की जानिब से 100 अरब रुपए की खतीर रकम से पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले 80 लाख घरानों के लिए आटा, घी और दालों की खरीदारी पर 40% तक खुसूसी रियायत। ख्वाहिशमंद दुकानदार हजरात वेब पोर्टल ehsas.punjab.gov.pk/merchant के जरिए या QR कोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवाएं और 8% कमीशन के अलावा बजरिया कुरानदाजी कीमती इनामात हासिल करें। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई किराना स्टोर है या छोटी मोटी दुकान है और आप भी एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत अपनी दुकान को किराना स्टोर को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो ये वो फार्म है जिसको आपने पुर करके जमा करवाना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फार्म को पुर करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। आपने कहाँ पे क्या लिखना है, इसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर समझाऊंगा। अगर आप एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत अपनी दुकान को रजिस्टर करवाते हैं तो फिर मंथली आपको कितनी इनकम हो सकती है और कौन कौन से आपको बेनिफिट हासिल होंगे, इसकी तफसील भी इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों, आप एक चीज नोट कर लें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कल एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब ने कहा है कि 100 अरब रुपए की लागत से इस प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है और 40% रायत के ऊपर सामान जो है लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ 80 लाख खानदान जो है वो इससे मुस्तफीज होंगे और जो दुकानदार लोग हैं जिनके पास अपना को किराना स्टोर है, छोटी मोटी दुकान है, वो अपनी दुकान को रजिस्टर करवा सकते हैं और बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अब कौन कौन से दोस्तों आपको फ़ायदे हासिल होंगे? नंबर 1 पे तो दोस्तों आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा, जो भी सामान आप सेल करेंगे अपनी दुकान के ऊपर आपको 8% कमीशन मिलेगा फी बंदे से। यानी यहाँ पे आप नोट कर लें, आपने अपनी दुकान के ऊपर आटा सेल करना होगा, घी सेल करना होगा, तेल और दालें आपने सेल करनी होंगी। ठीक है, तो फी बंदा जो आपसे चीज़ें खरीद रहा है, आटा, घी, तेल, दालें, तो एक बंदे से आप 8% तक कमीशन जो है वो कमाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप ये भी चीज़ नोट कर लें, जो सामान आप सेल करेंगे अपनी दुकान के ऊपर वो सारे का सारा सामान जो है वो एहसास राशन रियायत प्रोग्राम जो है आपको फ्राहम करेगा। ठीक है, कुछ पैसे होंगे जो आपने पे करने होंगे इनको, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की टीम को। ठीक है, वो पे करेंगे। इसके बाद जो सामान है वो इनकी गाड़ी आपकी दुकान के ऊपर लेकर आ जाएगी और इसके बाद मुकम्मल एक शेड्यूल आपको बना के दिया जाएगा कि आपको कितना कमीशन मिलेगा और कितना सामान आपने लोगों में तकसीम करना होगा। ये सारी तफसीलात आपको समझाई जाएगी। ठीक है ना। अब इसके साथ साथ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है वो ये है कि आप एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत अपनी दुकान को अगर रजिस्टर करवाते हैं तो आप महीने का कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप चीज़ नोट कर लें, पाकिस्तान के अंदर खासकर जब भी हुकूमत इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च करती है तो बड़ी तादाद जो है इससे मुस्तफीज़ होती है। ठीक है ना। अब देखिए, 40% रायत के ऊपर ये सामान जो है लोगों को दिया जाएगा, 40% रायत के ऊपर। अब एक जगह पे कुकिंग ऑयल 600 रुपए का मिल रहा है, एक जगह से कुकिंग ऑयल 350 रुपए का मिल रहा है, तो आप खुद ही सोचिए लोग कहां से खरीदेंगे? वहां से खरीदेंगे जहां पे 350 का मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज आप नोट कर लें दोस्तों, अगर आप अपनी दुकान को रजिस्टर करवाते हैं तो आप मंथली 2 से 3 लाख रुपया घर बैठे कमा सकते हैं। ठीक है ना। तो फौरी तौर पे आप अपनी दुकान को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा एक और फायदा आपको ये हासिल होगा, एक तो मैंने आपको बता दिया आप 8% कमीशन कमाएंगे हर बंदे से। ठीक है, और महीने का आप जो है 2 से 3 लाख रुपया कमा लेंगे। इसके बाद दूसरा फायदा ये होगा कि एक कुर्रा अंदाजी होगी, उस कुर्रा अंदाजी में आपको मुख्तलिफ इनामात भी दिए जाएंगे, जिसमें लैपटॉप शामिल है, मोटरसाइकिल शामिल है, फ्रिज शामिल है, कपड़े धोने वाली मशीन शामिल है। इसके अलावा और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले लोग होंगे, उनको कुर्रा अंदाजी के जरिए ये इनामात भी फराहम किए जाएंगे। अब दोस्तों, ये वो फार्म है जो कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की तरफ से लॉन्च किया गया है। ऊपर आप देखें, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है दुकानदार के तौर पे रजिस्टर हों। ठीक है, तो आपने इस फार्म को पुर करके जमा करवाना होगा। अब मैं आपको तफसील बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें। यहाँ पे दोस्तों आपने अपना नाम लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MUHAMMAD मोहम्मद बुरहान। ठीक है, तो इसके बाद ये आगे आते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे, तो यहाँ पे आप अपना जो है शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देंगे 35 102 31 13। ठीक है, इस तरीके के साथ जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे आपने आ जाना है, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड जारी करने की तारीख है, इशू डेट आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका शनाख्ती कार्ड कब बना है। ठीक है ना। तो जिस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड बना होगा वही डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट लिखेंगे कि आपका शनाख्ती कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है। ठीक है ना।
तो जब आप एक्सपायरी डेट मेंशन कर देंगे ना, इसके बाद आगे आपने आ जाना है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर आपने लिखना होगा। मैं यहाँ पे अपना जो है मोबाइल फ़ोन नंबर जो है लिख देता हूँ, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने के बाद आगे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपने को नेटवर्क बताएंगे कि नेटवर्क कौन सा है। जैस का है मेरा नंबर, तो मैं जैस के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, भी आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, ठीक है ना। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने सही तरीके के साथ यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद दोस्तों जाए पैदाइश आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है आप यहाँ पे सूबा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद आगे आना है, यहाँ पे फादर नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका फादर नेम है, ठीक है, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, तो MUHAMMAD, ठीक है, मोहम्मद मैंने लिख दिया है। इसके बाद ये मदर नेम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपके मदर नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जी जो भी आपके मदर नेम है आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपने आगे आना है, यहाँ पे आप इनको बताएंगे आपकी सिटी कौन सी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, ठीक है। तो जो भी आपका ज़िला है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। लाहौर है तो लाहौर लिख दें, अगर आपका कोई और है तो आप कोई और लिख दें, ठीक है। तो इसके बाद ये तहसील आप इनको बताएंगे, तहसील आपकी कौन सी है, ठीक है ना। तो जो भी आपकी तहसील है आपने यहाँ पे इनको मेंशन करनी होगी। इसके बाद मौजूदा पता आपका क्या है आप यहाँ पे लिखेंगे। अब मौजूदा पता से क्या मुराद है, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें दोस्तों। मौजूदा पता का मतलब ये है कि जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस होता है ना, वो परमानेंट एड्रेस होता है। अगर आप परमानेंट एड्रेस आपका लाहौर का है और आप इस वक्त रह रहे हैं इस्लामाबाद में, तो मौजूदा पता आपका होगा इस्लामाबाद, ठीक है। जो परमानेंट एड्रेस होता है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका मेंशन होता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना। अगर आप एक ही पते के ऊपर रह रहे हैं, आपका मौजूदा पता और परमानेंट एड्रेस एक ही है, तो आप यहाँ पे एक ही लिखेंगे। इसके बाद दुकानदार की तफसील, यहाँ पे दुकान का नाम। अब बहुत से दोस्त मेरे से ये सवाल करेंगे, सर हमारी दुकान तो है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, हमारे इलाके में मेरी दुकान जो है वो सिर्फ मेरे नाम से मशहूर है, ठीक है। तो आप अपने नाम से यहाँ पे दुकान का कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हो कि लोगों से अगर पूछा जाए आपकी दुकान के बारे में तो आपके मोहल्ले के लोगों को उस दुकान का पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक बंदे का नाम बुरहान है, तो बुरहान दुकान वाला नाम आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है, या यहाँ पे बुरहान किराना स्टोर आप लिख दें, या कोई और नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दुकान का शहर कौन से शहर में है, लाहौर में है तो लाहौर लिखें, जहाँ पे भी है, ठीक है। इसके बाद दुकान का पता कौन सा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दुकान का एड्रेस आप लिखेंगे। इसके बाद बैंक की तफसील आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, तो दोस्तों इसके लिए लाजमी है कि आपके पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अब बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता कि नेशनल बैंक में अपनी जो है शॉप है उसका जो है बैंक अकाउंट कैसे जो है ओपन करवाना है। तो दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड मौजूद है ना, तो आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी नेशनल बैंक में जाके आसान अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट का नाम क्या है, बैंक अकाउंट का नाम है आसान बैंक अकाउंट। तो नेशनल बैंक आपसे 100 रुपया लेगा और आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ना कोई इनकम प्रूफ है, सैलरी स्लिप है या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, तो आप उसके ऊपर भी जो चाहें बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं। तो बैंक अकाउंट जो है दोस्तों आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके बाद ब्रांच का नाम नेशनल बैंक की, इसके बाद तहसील, इसके बाद ये पर्सनल बैंक अकाउंट, इसके बाद नीचे आपने आना है, यहाँ पे जी ज़ाती बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद करीबी रिश्तेदार का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद करीबी रिश्तेदार का शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप चचा के बेटे का, मामू के बेटे का भी यहाँ पे ID कार्ड नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आप नोट कर लें, अगर आपके पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है तो कोशिश करें आप पहले बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी दोस्त का, अपने अब्बू का या किसी और बंदे का भी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक्स न्यूज़ चैनल को फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। मजीद तफसीलात की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको ओपन करके यहाँ के तमाम तर तफसीलात खुद भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन फार्म पुर करके भी आप जमा करवा सकते हैं। याद रखिएगा ये एहसास राशन राहत प्रोग्राम सिर्फ पंजाब के लिए है। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो फिर ही आप इसमें अपनी दुकान को रजिस्टर करवा सकते हैं।